आज की वीडियो में आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लीनिंग हैक्स हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपको बहुत ही सारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। आसान नहीं बल्कि आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह खाली प्लास्टिक की बोतल से रिलेटेड है कि हमारे घर में इस तरह की बोतलें तो पड़ी रहती हैं, लेकिन आप इनको कभी भी ना फेंकें। ये कहीं ना कहीं हमारे इस्तेमाल में आ जाती हैं, तो आपने इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। आप पहले इस तरह से छुरी से इसको कट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से जो कैंची है वो गुजर सके, और कैंची की मदद से हम बोतल को अच्छी तरह से जो है वो कट कर लेंगे। क्योंकि छुरी की मदद से इस तरह से इतनी आसानी से कट नहीं होती जिस तरह कैंची की मदद से कट हो जाती है, और इस तरह से ये टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होती। आपने इसको इसी तरह से कट करना है जितना मैं बोतल आपको दिखा रही हूँ। इसका नीचे वाले पार्ट को भी मैं बाद में इस्तेमाल बताऊँगी, लेकिन पहले ऊपर वाले पार्ट का आपको इस्तेमाल बता दूँ। तो इसका जो मुँह वाला हिस्सा है वो भी आपने थोड़ा सा कट कर देना है, क्योंकि वो चम्मच के मोटे मोटी डंडियाँ होती हैं वो अंदर में नहीं घुस सकती। तो इस तरह से जब इसका अगले वाला जो मुँह है वो कट कर देंगे, तो आप इसको चम्मच के ऊपर आसानी से चढ़ा सकेंगे। बाज़ का हम समोसे, बच्चे जो हैं वो नई नई बच्चियां सीखने वाली हैं, वो इस तरह से समोसे फ्राई करती हैं या सालन बनाती हैं, तो उनके हाथ पे जो है वो ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं। तो अगर आप बोतल को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों पे छींटे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, आपका हाथ बिल्कुल महफूज रहेगा। आप इसको आसानी से उतार और चढ़ा भी सकते हैं। तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, मुझे बताना है इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी इस तरह से, जो इसका नीचे वाला पार्ट है उससे रिलेटेड है कि आप इसको भी ना फेंकें। इसमें आप जो है वो सुराख कर लें। नीचे सुराख करने के बाद आपने इसमें आपके जितने भी चम्मच है या बड़े बड़े हैं उनको आपने इस तरह इसमें रख देना है, तो आपको एक ही जगह से मिल जाएंगे। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह, जो आपकी इस्तेमाल शुदा जो हैं वो मास्क से रिलेटेड है कि जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं इनको आपने फेंकना नहीं है। इनकी जो डोरी होती है वो बहुत ही काम की होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबल भी होती है और ये आपके बहुत ही काम आती है। तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। फिर आपने इसको दोनों साइडों से गिरा लगा लेनी है जितनी आपको चाहिए हो। आप इस तरह से खाली जो आपके इस्तेमाल शुदा जो मास्क होते हैं उनको कभी भी ना फेंकें। इस तरह से आप इनको लेके आप घर से ही बेकार चीज़ों का जुगाड़ लगा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं, और जो नई सीखने वाली बच्चियाँ होती हैं ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो आपने इस तरह से इनको गिरा लगा लेनी है जिस तरह आप मुझे वीडियो में लगाते हुए देख रहे हैं। फिर आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको मैं बताऊंगी आपने इसका यूज़ जो है वो कहाँ करना है। इस तरह से हमारे घर में इस्त्री जब करते हैं उसके बाद तार जो है वो बिखरी पड़ी रहती है और वो बहुत ही बुरी लगती है। तो इस तरह लगता है पता नहीं कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस टिप को आपने ऊपर चढ़ा देना है। इस तरह से आप इसके ऊपर चढ़ा देंगे ना तो आपकी तार बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, और ये बहुत ही आसानी से आप इनको खोल के जो है वो बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका घर भी इस तरह से बहुत ही सिमटा हुआ नज़र आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। तो इस तरह से हमारे घर में चार्जर भी होते हैं, इस तरह वो बार बार जगह जगह पे बिखरे पड़े होते हैं, क्योंकि मोबाइल तो हर घर के हर फर्द के पास होता है। तो फिर इस तरह की स्टिप जो होती है वो आपने इस तरह चार्जर के ऊपर भी, जो इसकी लिड होती है उसके ऊपर चढ़ा देनी है। फिर बाद में आपने चार्जर के ऊपर भी लगा देनी है। तो इस तरह से आपका चार्जर भी बिल्कुल महफूज रहेगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप थोड़ा सा उसको खोलेंगे और खोलने के बाद अपना मोबाइल चार्ज कर लेंगे, तो आपको बार बार इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो को लाजमी लाइक करना है। आपकी लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह से झाड़ू पोंछे से रिलेटेड है कि आपके घर में इस तरह के पुराने टॉवल हों या कोई छोटे छोटे बारीक कंबल से होते हैं वो हों, तो इनको कभी भी ना फेंकें। ये मेरे पास भी एक इस तरह का पड़ा था और ये जल गया था। मैंने इसको इस तरह कमरों की सफाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इससे ये बहुत नरम होते हैं, इससे दीवारों पे खराशें भी नहीं पड़ती और हमारे घर के काम भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाते हैं। जिस तरह आप वीडियो में मुझे करता हुआ देख रहे हैं इसी तरह से आपने इसको फोल्ड करना है, क्योंकि अगर हम इसकी 3-4 तह लगा लेंगे तो ये बहुत ही नरम सा हमारा मोप बन जाएगा
जाएगा, ना तो इससे स्क्रैचेस पड़ेंगे और ना ही हमारी दीवारें ख़राब होंगी। तो आपने इस तरह से जब गर्मियाँ हों तो आंधियाँ चलती हैं, दीवारों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ जाती है, इस तरह से उनको भी साफ़ कर सकते हैं। और जो हमारी लकड़ी के बनाए होते हैं किचन में केबन वगैरह, उनको भी उनके ऊपर हाथ ना जाए तो उनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। अगर हमारे बेडरूम्स में इस तरह की कबर्ड्स बनी होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है और उनको हमारा हाथ नहीं जाता, हम उनको साफ़ नहीं कर सकते। तो आपने इस तरह से इस टिप को फॉलो करना है। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसकी सफाई कर सकेंगे। तो ये बहुत ही नरम होता है। अब बारीक सा हमारे घर में जो कंफर्टर टाइप कंबल है मैंने वो लिया है, आप जर्सी भी ले सकते हैं क्योंकि पुरानी जर्सियाँ भी हमारे घर में होती हैं, इस तरह से आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर इसको चढ़ा लेना है और इसके ऊपर सेफ्टी पिन लगा लेनी। पहले आप रबड़ बैंड लगाएं, रबड़ बैंड लगाने के बाद ऊपर से इसके ऊपर आपने सेफ्टी पिन लगानी है, क्योंकि सेफ्टी पिन से ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। आप जिस तरह से मर्जी से केबन साफ़ करें, दीवारें साफ़ करें, हमारा घर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। तो आप इस टिप को अगर फॉलो करके देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है वो पोछा भी लगा सकते हैं, अपने घर का फर्श जो है वो भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये केबन साफ़ करने के लिए बहुत ही इंतहाई वो आसान सा सस्ता सा मोप है और आप इसकी मदद से बहुत ही अच्छी तरह से घर की सफाई भी कर सकते हैं। मैंने ये देखें इसके ऊपर जो है वो सेफ्टी पिन लगा ली है, अब ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। और फिर मैं आपको इसका यूज़ करके भी लाइव दिखाऊंगी कि हमारे घर में बड़ी बड़ी जो अलमारियाँ होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ जाती है और हमारा हाथ नहीं जाता। तो इस वजह से हम इसको बना लें घर में ही। बाज़ार से हम महंगे महंगे मोप लेके आते हैं लेकिन वो फिर भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप इसको घर में इस तरह से बनाएंगे तो हमारी जो कबर्ड्स वगैरह हैं वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगी। इधर ऊपर तक इसके हाथ बिल्कुल भी नहीं जाता। तो मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ, बहुत ही आसानी से इसके ऊपर से जो मिट्टी पड़ी होगी, क्योंकि मिट्टी तो बहुत ज़्यादा आती है और इस तरह से अगर मिट्टी पड़ी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने स्टील की जो होती है कबर्ड, उसके ऊपर भी, अलमीरा के ऊपर, उसको भी साफ़ कर लेना है। या बर्तन रखने वाली अलमारी होती है उसके ऊपर भी हाथ नहीं जाता, तो नीचे खड़े खड़े आप उसको साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाजमी लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने प्यारों को शेयर करना है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इस तरह से आपका घर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा, बहुत ही अच्छी तरह से इससे सफाई हो जाती है। ना तो आपको खपने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। लाइटें हों, पाइप हों घर के अंदर, जो बिजली के हमारे कमरे में वायरिंग लगी हुई होती है, क्योंकि आजकल तो अंडरग्राउंड हो रही है, लेकिन ये पहले वक्त की बात है कि जब हम मकान बनाए थे तो ये बाहर ही थी। देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली हुई है। आप तकरीबन 2-3 माह के बाद दीवारों को भी साफ़ कर लिया करें, इससे आपकी दीवारें भी साफ़ हो जाएंगी और आपकी जो भी केबन शेबन है वो भी साफ़ हो जाएंगे। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह से एक शौक़ से रिलेटेड है कि ईद आ रही है, हम सब ने अपने घरों को साफ़ सुथरा तो करना ही है, क्योंकि ईद से पहले पहले हम अपने घरों की जो है वो डीप क्लीनिंग करते हैं। तो इस तरह से ये आपको बताऊंगी हमने कहाँ इसको यूज़ करना है। सोख लेने के बाद आपने इसको कंघे के ऊपर चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये देखें, इसकी हमारी अलमारियों के ऊपर छोटी छोटी सी जो होती हैं चीज़ें, सुराख होते हैं या जो इस तरह का डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी फैल जाती है। ये देखें कितनी मिट्टी लगी हुई है, ये वैसे तो नहीं निकलती, लेकिन हमने इस तरह इसको कंघे के ऊपर सोख चढ़ाने से आसानी से इसको निकाल सकेंगे। इस तरह से इसकी डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी और हमारी कबर्ड जो है वो भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारे घर में इस तरह की कबर्ड बनी हुई है ना आपके घर में, तो आप ये टिप लाजमी फॉलो करें, इससे आपकी जो जितने भी ये लाइनें शाइनें हैं इसके ऊपर ये सारी ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह से आपके कबर्ड जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी और चमक जाएगी। तो आपके घर में आप ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजार सकते हैं। इसी तरह से हमारे विंडो जो होते हैं इनको भी हम अच्छी तरह से इस तरह साफ़ कर लेंगे। तो इसके साथ जो है हमारी जो है घर की सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, हमारा घर चमकने लगेगा। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ में।